नमस्ते छत्तीसगढ़, मैं यूरोस चैनल के साथ सौरभ ताम्रकार। आज आपको राजनांदगांव जिले के एक ऐसे व्यक्ति के पास लेकर चलते हैं जिनको छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गठित किया गया है, जो कि हज समिति के सदस्य के रूप में उनको गठित किया गया है। आगे हम समाचार और भी दिखाते रहेंगे कि इनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं, ये किस रूप में काम करते हैं, किस वजह से काम करते हैं, लोगों की सहायता के लिए किस प्रकार आगे आते हैं। हम चलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं रुबीना अलवी जी के पास, जो क्या कहते हैं आप खुद सुनिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी छत्तीसगढ़ शासन का, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, कैबिनेट मंत्री माननीय अकबर जी का, जिन्होंने मुझे मनोनीत किया। इसके बाद मेरा जिस पोस्ट पे नॉमिनेशन हुआ है उसके माध्यम से मैं अपने मुस्लिम भाई बहनों से कहना चाहूँगी कि जो भी हज पे जाने के मेरे भाई बहन इच्छुक हैं उनकी मदद के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगी। फॉर्म भरने से लेकर फ़्लाइट तक पहुँचाने में जहाँ जहाँ उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ मैं उनके लिए खड़ी रहूँगी, उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करूँगी। देखिए, समाज सेवा तो मैं बरसों से करती चली आ रही हूँ, कई सालों से करती चली आ रही हूँ, लेकिन हमारी समाज सेवा जो है वो ऑफ द कैमरा रहती है, इसलिए कभी भी हाईलाइट नहीं हुई है। मैं बहुत सारे बीपीएल परिवारों से जुड़ी हुई हूँ जिनकी समस्या का हम लोग समाधान करते हैं, फाइनेंशियल लेवल पर, मेडिकल में या एजुकेशन लेवल पर। जहाँ जहाँ उन्हें मेरी ज़रूरत होती या मेरे हस्बैंड की ज़रूरत होती, हम लोग हमेशा उनके लिए खड़े रहते हैं। कोरोना काल में भी हम लोगों ने बहुत मदद करी, राशन दिया उन लोगों को, खाना बना के भेजे, मेडिकल दवाइयाँ जितनी ज़रूरत थी उसमें भी हमने उन लोगों की मदद करी। मैं फ़ी सबीलिल्लाह के कॉन्सेप्ट पे कार्य करती हूँ, मतलब करना चाहती भी हूँ। और फ़ी सबीलिल्लाह मतलब अल्लाह की राह में। और मेरा ऐसा मानना है कि हम तो एक ज़रिया हैं, काम करवाने वाला तो हमसे ऊपर वाला है। वो जहाँ चाहता है, जैसा चाहता है, हमें उसका ज़रिया बना देता है। इसलिए मैं और आगे इसी फील्ड में अपना काम करना चाहती हूँ। मेरा ऐसा देखती हूँ कि जो ये बीपीएल फैमिलीज़ हैं, इनको सारी फैसिलिटीज़ तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो मुहैया करा देती है, लेकिन उनको जागरूकता की कमी की वजह से उन्हें न्यूट्रिटिव फूड की वैल्यूज़ नहीं पता, उन्हें हेल्थ और हाइजीन के बारे में नहीं पता। उनको नहीं पता कि हम स्वच्छ रहेंगे तो हमारी हेल्थ अपने आप ही मेंटेन हो जाएगी। तो मैं इस फील्ड में कार्य करना चाहती हूँ। मैं उनको न्यूट्रिशन के बारे में बताना चाहती हूँ कि न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषक तत्व क्या होते हैं। अभी पिछले साल हम महिला बाल विकास मंत्रालय के एक प्रोजेक्ट से जुड़े थे, जहाँ हमने कुछ आंगनबाड़ी को गोद लिया था। जब मैं वहाँ गई और मैंने देखा कि 1 से 3 साल के बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो अंडरवेट हैं और कुपोषित हैं। एक्चुअली उनकी मदर, जो फीडिंग माँ है, जो फीड कराती है, अपना दूध पिलाती, वही कुपोषित है और एनीमिक है। तो नेचुरली बच्चा तो कुपोषित होगा ही। और ऐसा नहीं कि उन्हें खाने पीने की कमी है, उन्हें बैलेंस डाइट नहीं पता कि पोषक तत्व क्या होते हैं और हमारी थाली में पोषक तत्व कैसे जाना चाहिए। आपके घर में ही चना, मुर्रा, गुड़ और पालक, भाजियाँ, बहुत सारी चीज़ें जो सोर्स ऑफ प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जिससे कि उनको पोषक तत्व मिल सकते हैं और एक बैलेंस डाइट बन सकती है। लेकिन लेक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी की वजह से ऐसा नहीं हो पाता। तो मैं इस और सबका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ और इसी फील्ड में मेरा कंसर्न रहेगा कि मैं यही कार्य करूँ। मैं ऐसा मानती हूँ कि ऊपर वाले ने जो मुझे है, ये नॉमिनेशन जो मेरा हुआ है हज कमेटी में, ये ऊपर वाले की तरफ से एक रिवॉर्ड है और मुझे बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिला है स्टेट लेवल पे काम करने के लिए। शायद ऊपर वाला करवाना चाहता है मुझसे और भी ज़्यादा समाज सेवा। एक हिंदू माइथोलॉजी में एक सेंटेंस है, वर्ड संस्कृत का, जिसको कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि ये पूरी पृथ्वी जो है एक परिवार है। इसीलिए मैं सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए नहीं बल्कि सबके लिए काम करना चाहती हूँ। वसुदेव कुटुंबकम वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पर मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है और मैं सबको साथ लेके समाज सेवा करना चाहती हूँ। और मेरा प्योर बस यही काम है कि मैं लोगों के हित में कार्य करूँ। मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपने हस्बैंड अंजुम अलवी जी को बहुत सारा थैंक्स कहना चाहती हूँ, जिनके कारण आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, जिन्होंने मेरा हर फील्ड में सपोर्ट किया। तो थैंक्स अ लॉट। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कार्य मैं करना चाहती हूँ, ख़ास तौर से हमारी यंग जनरेशन के लिए, छात्राओं के लिए, उनके लिए प्लीज़ सबका मुझे सहयोग चाहिए।
अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़े तो वो मुझे भी कॉल कर सकते हैं उन लोगों को आगे पढ़ाने के लिए, ताकि कोई भी छात्रा ड्रॉप आउट ना हो, ना वो कॉलेज से निकले, ना उसका साल बर्बाद हो, ना उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट आए, बल्कि वो अपनी फ्लुएंसी से आगे पढ़ती चले जाए और पूरी हायर एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर सके। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है ये कि अगर अपने लेवल पे आप लोग जितना कर सकते हैं इन लोगों के लिए करिए, लेकिन अगर आप ना कर पाएँ तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझसे जितना बन सकेगा मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी।